हेलो, वेलकम टू द इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग लेक्चर सीरीज़। और इसके अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है इस लेक्चर सीरीज़ का, दैट इज़ बाइनरी सर्च। और हम जो है वो बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि किस तरह वो काम करती है। और उसके लिए हमें जो इस्तेमाल करना पड़ेगा वो नेस्टेड लूप इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने वन डायमेंशनल एरे के अंदर। ठीक है, वी लुक इट अप दैट हाउ दिस थिंग वर्क्स, राइट। सो लेट्स लुक एट दिस कोड। ये कोड हमारा जो है वो बाइनरी सर्च को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाइनरी सर्च हमारा कैलकुलेट होगा ओवर एन एरे, ठीक है, यूजिंग द आइट्रेशन मेथड के ज़रिए, यानी कि लूप्स के ज़रिए। और व्हाट इज़ द प्री रिक्विजिट? द प्री रिक्विजिट इज़ कि आपके पास सॉर्टेड एरे हो ताकि आपका बाइनरी सर्च चल सके। और इस पर्टिकुलर केस में आपके पास जो है वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपके पास एरे सॉर्टेड होना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर कोड जो हमने यहाँ पे जिसको स्टडी करने लगे हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में आपके पास एरे सॉर्टेड होना चाहिए, उसके ऊपर पे बाइनरी सर्च लग सकता है, राइट। सो आईओ स्ट्रीम नेमस्पेस एसटीडी मेन का फंक्शन, और फिर उसके बाद जैसे ही INT होता है तो हमारे पास मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स रिजर्व हो जाते हैं। उसके बाद ARR पार्शियल इनिशियलाइजेशन की हमने एरे बाय द नेम ऑफ ARR, जिसको हमने 5 वैल्यूज़ दे दी। तो इसमें पार्शियल इनिशियलाइजेशन ये है कि कंपाइलर जो है वो एलिमेंट्स को काउंट करके एरे का साइज़ डिटरमिन कर लेगा कि इस एरे का साइज़ जो है वो 5 है। ठीक है, उसके बाद एंटर द एलिमेंट टू सर्च। ठीक है, एंड सपोज यूज़र ने जो इनपुट किया वो किया 32, यानी कि सी इन के अंदर आपके पास जो वैल्यू आई वो आई 32। ओके, देन लाइन नंबर 10 पे हम पहुँचे। लाइन नंबर 10 में सबसे पहले हमारे पास एक वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ फर्स्ट के नाम से 4 बाइट्स का, जिसकी वैल्यू है 0। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट लास्ट का हमारे पास मेमोरी में इनिशियलाइज हुआ, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज्ड विद द वैल्यू 4। और उसके बाद तीसरा एलिमेंट मिड का जो है वो हमारे पास इनिशियल डिक्लेयर हुआ, जिसकी इनिशियलाइजेशन वैल्यू है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि फर्स्ट की वैल्यू है 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 विच विल गिव अस 2। तो मिड की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। ये हमारे इनिशियलाइज कर लिए हमने 3 वेरिएबल्स। यहाँ से हमारा बाइनरी सर्च का काम स्टार्ट होगा, और ये 3 वेरिएबल्स इस्तेमाल होंगे पॉइंट करने के लिए हमारे एरे को, एरे के फर्स्ट इंडेक्स, एरे का लास्ट इंडेक्स और एरे का मिडल इंडेक्स। ठीक है, इसके लिए ये इस्तेमाल होंगे, और इनको जो है हम सर्चिंग करेंगे हमारे बाइनरी सर्च के अंदर। बाइनरी सर्च का मैकेनिज्म ये है कि आपके हाफ में ये ब्रेकअप कर देता है आपका सर्च करने के लिए, तो हेंस वी रिक्वायर अ मिड इंडेक्स। और ये जो तीनों के तीनों वेरिएबल्स हैं इनको हम पॉइंटर्स भी कह सकते हैं, काइंड ऑफ लाइक पॉइंटर्स, बिकॉज दीज वेरिएबल्स आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स द इंडेक्स वैल्यूज ऑफ द एरे, राइट। लाइन नंबर 11, लाइन नंबर 11 हमारे पास क्या है? फर्स्ट लेस देन इक्वल टू लास्ट। फर्स्ट की वैल्यू है 4, फर्स्ट की वैल्यू है 0, लास्ट की वैल्यू है 4। 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 4 विच इज़ ओके, विच इज़ फाइन। तो हमारे पास 0 लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू हुआ, बॉडी में आया। बॉडी में आके उसने बोला ARR मिड। मिड की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है? मिड की वैल्यू हमारे पास 2 है। सो ARR 2 इज़ लेस देन INP, यानी कि 44 की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे 44 की बात हो रही है। 44 इज़ लेस देन 32 विच इज़ फॉल्स। 44 इज़ नॉट लेस देन 32। तो हमारे पास इफ़ की बॉडी में नहीं आएगा, एल्स की बॉडी में जाएगा। एल्स की बॉडी में हमारे पास एक और इफ़ है जो चेक करता है कि क्या ARR मिड जो है वो INP के बराबर है। ARR मिड 44 है, INP 32 है, 44 32 के बराबर नहीं है। ये वाला इफ़ भी फॉल्स हो गया। और फिर हम आते हैं एल्स में। एल्स क्या करता है? लास्ट की वैल्यू को मिड -1 करके सेव कर अपडेट कर देता है। मिड की वैल्यू है 2 में से 1 माइनस किया, 1 आया। और ये कहाँ पे सेव होगा? ये सेव होगा लास्ट के अंदर। लास्ट की वैल्यू हो गई अब 1। ठीक है जी, लास्ट की वैल्यू हो गई 1। और हमारे पास उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या है? मिड की वैल्यू फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। 0 प्लस 1, ठीक है ना, 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव अस 0। वाई 0? बिकॉज हम इंटीजर्स में काम कर रहे हैं। हम इंटीजर्स में काम कर रहे हैं, इंटीजर्स 0.5 नहीं लेता, वो 0 में चला जाता। तो मिड की वैल्यू भी 0 आ गई आपके पास। ठीक है जी, ओके। दोबारा हम आते हैं ऊपर।
लाइन नंबर 11 के ऊपर, लाइन नंबर 11 दोबारा चेक करेगा, फर्स्ट इज़ लेस देन इक्वल टू लास्ट, विच इज़ ट्रू अगेन, कि फर्स्ट की वैल्यू हमारे पास जो है वो 0 है, लास्ट की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो फर्स्ट इज़ लेस देन इक्वल टू लास्ट, विच इज़ ट्रू। उसके बाद इफ़ मिड ए डबल आर मिड, मिड की वैल्यू अब हमारे पास 0 है, ए डबल आर 0 इज़ लेस देन आई एन पी, तो ए डबल आर 0 इज़ 23, 23 इज़ लेस देन 32 विच इज़ ट्रू, 23 इज़ लेस देन 32 विच इज़ ट्रू। जब ये ट्रू हो जाएगा तो बॉडी में आएगा और क्या करेगा, फर्स्ट इज़ इक्वल टू मिड प्लस 1, फर्स्ट इज़ इक्वल टू मिड प्लस 1, यानी कि जो फर्स्ट की वैल्यू है मिड के अंदर 1 को ऐड कर दो, तो अब फर्स्ट की वैल्यू हो गई 1, फर्स्ट की वैल्यू हो गई 1, ठीक हो गया। उसके बाद एल्स में तो जाएगा नहीं क्योंकि इफ़ में चला गया था, और ये एल्स की बॉडी में इफ़ और एल्स आता है, ठीक है, और इस एल्स के अंदर तो सिर्फ ये एक लाइन थी 20 वाली, लाइन नंबर 20 थी सिर्फ एल्स में, तो लाइन नंबर 21 तो एल्स की बॉडी में नहीं आती, यानी कि अब हमारे पास लाइन नंबर 21 चलेगी। लाइन नंबर 21 क्या करती है, लाइन नंबर 21 करती है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू मिड, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव अस 1, मिड की वैल्यू हो गई अब 1, ठीक है जी, मिड की वैल्यू 1 हो गई। दोबारा लूप में आए फर्स्ट लेस देन और इक्वल टू लास्ट, तो फर्स्ट इक्वल टू लास्ट हो गया, तो ये हमारे पास दोबारा कंडीशन ट्रू हो गई। बॉडी में आया और उसने चेक किया ए डबल आर मिड, ए डबल आर मिड आपके पास है A1, A1 की वैल्यू है 32, 32 इज़ लेस देन द इनपुट वैल्यू, 32 इज़ लेस देन 32 विच इज़ फॉल्स। जब ये फॉल्स हो जाएगा तो आपके पास वो एल्स में जाएगा, और एल्स में जाके क्या चेक करेगा कि ए डबल आर मिड यानी कि ए डबल आर 1 इक्वल टू आई एन पी, विच इन दिस केस इज़ ट्रू, 32 इज इक्वल टू 32, तो हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा द नंबर 32 इज़ फाउंड एट पोजीशन, पोजीशन नंबर कौन सी है इसकी, पोजीशन नंबर 2, ठीक है, मिड प्लस 1 आपको 2 है, तो सेकंड पोजीशन के ऊपर आपके पास जो है वो मिल जाएगा 32 की वैल्यू, और उसके बाद ब्रेक, ब्रेक हमारा इस लूप से आपको बाहर निकाल देगा, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे आउटपुट की फॉर्म में भी दिखाई दे रहा है कि पोजीशन नंबर 2 के ऊपर आपको 32 फाउंड हो गया। और अगर आपके पास फाउंड नहीं होता 32, ठीक है, यानी कि अभी तो हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद है ना, इस वक्त हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो फर्स्ट की भी 1 है, लास्ट की भी 1 है, मिड की भी 1 है, और ये 32 था, तो इसने वो फाइंड आउट कर लिया था। लेकिन अगर हम इसको चेंज करें, अगर हम इसे चेंज करें, लेट सपोज यूज़र हमें 45 देता, यूज़र हमें 45 देता, 45 हमारे पास सर्च नहीं होना था इस पूरे इंडेक्स के अंदर, ठीक है, तो जब ये पूरा सर्च ना होता हमारे पास, तो हमारे पास ये वाला इफ़ चल जाता, इफ़ फर्स्ट ग्रेटर देन लास्ट, तो हमारे पास ये पूरा इफ़ चलता और कहता जो नंबर इज़ नॉट फाउंड इन दी एरे, ठीक है, राइट। सो हमारे पास जो कोड अभी हमने स्टडी किया है उसमें बाइनरी सर्च जो है लाइन नंबर 10 से लेकर लाइन नंबर 22 तक ये आपका बाइनरी सर्च चलेगी, राइट। और उसमें हमारे पास क्या स्टेप्स हैं कि हम जो है वो सेट असॉर्टेड एरे विच सर्चिंग इज टू बी परफॉर्म्ड, एक सॉर्टेड एरे हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद INP जो एलिमेंट है हमारा सर्च करने के लिए, उसको आपने INP वेरिएबल के अंदर लेना है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, 2 पॉइंटर वैल्यूज़, फर्स्ट एज द लोएस्ट इंडेक्स एंड लास्ट एज द हाईएस्ट इंडेक्स, फर्स्ट की वैल्यू 0 और लास्ट की वैल्यू 4, जो यानी कि लोएस्ट इंडेक्स एंड हाईएस्ट इंडेक्स, ये हमने ले लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है मिड को फाइंड करना, मिड इज़ फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 विच इन दिस केस वुड बी 2, जैसा कि हमने देखा। उसके बाद चेक होगा कि इफ़ इनपुट इज इक्वल टू मिड, इनपुट जो है वो मिड के बराबर नहीं है, मिड का मतलब है कि आपके पास यहाँ पे मिड का मतलब है ARRMID, यहाँ पे मिडिल वैल्यू की बात हो रही है कि आपका जो इनपुट है वो आपकी एरे की मिडिल वैल्यू पे है ARRMID, ठीक है जी। तो अगर ये फाउंड है तो ठीक है, नहीं है तो गो टू स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में चेक करेगा कि आपके पास जो है वो इनपुट ग्रेटर देन मिड है, ग्रेटर देन मिड है तो एलिमेंट के राइट हाफ के ऊपर चले जाए, फर्स्ट को आगे बढ़ा दे और फर्स्ट की वैल्यू को 3 कर दे। अब
ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, मिड प्लस वन कर दे। अब ये इसका लोअर हाफ और ये इसका अपर हाफ हो गया, ठीक है। और अगर वो जो है लेस देन है तो क्या करे कि वो लास्ट की वैल्यू को वन कर दे, यानी कि अगर वो लेस देन होता और ये आपका ज़ीरो ही रहता, लेस देन होता तो फिर क्या करता है, फिर वो लास्ट की वैल्यू को चेंज कर देता है, लास्ट की वैल्यू को मिड माइनस वन कर देता है, यानी कि लास्ट को ये ले आता है इधर इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। एंड देन जब तक फर्स्ट इज इक्वल टू लास्ट ना हो जाए तो वो लूप में चलता रहे। और फर्स्ट इज ग्रेटर देन लास्ट एलिमेंट नॉट फाउंड, लास्ट में हमने एंड में देखा कि अगर फर्स्ट की वैल्यू लास्ट से बड़ी हो जाए तो हमारा जो है वो एलिमेंट फाउंड नहीं होता। तो ये हमने जो है कुछ स्टेप्स चेकआउट किए हैं, इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने कोड लिखा था। ये आपके पास एक काइंड ऑफ लाइक अ सूडो कोड है, इसमें कुछ स्टेप्स ऊपर नीचे हो सकते हैं उस कोड के रेफरेंस से, क्योंकि हमने पहले कोड के अंदर लेस देन फर्स्ट को चेकआउट किया था, तो थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है, बट मोर और लेस स्टेप्स आपके यही हैं जिनको फॉलो करते हुए कोड जो है वो लिखा गया है। सो दिस इज़ इट फॉर बाइनरी सर्च। आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी बाइनरी सर्च की। थैंक यू वेरी मच।